नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिंदी के सेक्शन पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न शामिल किए हैं। ये प्रश्नोत्तरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट परीक्षा है जो अगस्त में प्रस्तावित है और अन्य जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और जिनके पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए पहला प्रश्न है, प्रण के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति का चयन कीजिए। यानी ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है पंक्ति वो प्रण का सही पर्यायवाची है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी भी दिख रहा होगा, ऑप्शन सी भी दिख रहा होगा, ऑप्शन डी भी दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन एक में जो गलती है हमें देखना है, इसमें आपको वर्तनी भी देखना पड़ेगा क्योंकि शब्द तो एक जैसे, आप उच्चारण एक जैसे रहेगा लेकिन वर्तनी आपको जरूर देखनी पड़ेगी। जैसे प्रण के लिए है प्रतिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, प्रतिज्ञा शब्द होता है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन एक जो रॉन्ग हो जाता है। इसी प्रकार शपथ भी गलत लिखा हुआ है, प्रतिज्ञ और ये शपथ, सौगंध, ये मर्यादा, ऑप्शन बी में चारों सभी शब्द गलत लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे शब्द गलत लिखे हुए हैं, आपको मैंने गोला करके दिखा दिया है। और ऑप्शन डी देखिए, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी वर्तनी भी शब्द है, सही है, प्रतिज्ञा सही लिखा हुआ है, शपथ भी सही लिखा हुआ है, सौगंध भी सही लिखा हुआ है और कसम भी सही लिखा हुआ है और ये सभी शब्द प्रण के पर्यायवाची भी हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन डी जो है पहले जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्त के लिए पर्यायवाची वाली पंक्ति का चयन कीजिए। मतलब कि अस्त के लिए सही जो पर्यायवाची पंक्ति है उसका चयन करना है। जो ट्रिक हमने पहले प्रश्न में यूज की थी वही ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे। जैसे कि छुपन कोई शब्द नहीं होता है, मतलब कि शुद्ध हिंदी में, ये ऑप्शन गलत हो गया। लुप्त भी देखिए गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया। ऑप्शन बी को देखें तो इसमें आप देखेंगे, ऑप्शन बी को भी छोड़ देते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं। ओझाल, ओझाल गलत लिखा हुआ है, ओझल होता है। और लुप्त भी ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देखें तो छपना गलत लिखा हुआ है, तो यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो गलत हो जाते हैं। बचा ऑप्शन बी, तो इसमें ओझल सही लिखा हुआ है, छिपना भी सही है, लुप्त भी सही है। अब एक ही विकल्प बचा है तो तिरोहित भी सही ही होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो तिरोहित भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी जो है अस्त के पर्यायवाची हैं। अस्त का मतलब डूबना, छिपना जैसे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किरण के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति का चयन कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिए रखे हैं 4। देखिए अंशु, ये तो गलत ही लिखा हुआ है। रश्मि भी गलत लिखा हुआ है। रश्मि पर्यायवाची होता है किरण को, आपको पता है। तो इसमें जो रश्मि जो है सिर्फ ऑप्शन सी में सही लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में भी गलत लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन जो है सी है और बाकी जो शब्द है वो भी, इनकी वर्तनी भी शुद्ध लिखी हुई है। तो किरण के पर्यायवाची हो गए मरीचि, अंशु, मयूख एंड रश्मि। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दया, दया के लिए पर्यायवाची पंक्ति का सही चयन करना है। कौन सी जो विकल्प है जो दया का सही जो है पर्यायवाची इंगित करता है। देखिए पहले ऑप्शन में देखेंगे, विकल्प में अनुकंपा लिखा है, कृपा लिखा हुआ है। कृपा तो गलत लिखा हुआ है, अनुकंपा भी कोई शब्द नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा में देखेंगे अनुकंप, अनुकंप कोई शब्द गलत लिखा हुआ है। कृपा भी सबसे साधारण सा शब्द है, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुग्रह गलत लिखा हुआ है, इसमें आपको दिख जाएगा। अनुकंपा भी गलत लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी भी गलत हो गया है। और ऑप्शन डी देखें तो अनुकंपा सही लिखा हुआ है, कृपा भी सही लिखा हुआ है, अनुग्रह भी सही लिखा हुआ है, सहानुभूति भी सही लिखा हुआ है।
इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आतुर, आतुर एक शब्द है, उसके लिए सही पर्यायवाची समूह का चयन करना है। अगर आपको सारे पर्यायवाची नहीं पता हैं तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसको सही कर सकते हैं। जैसे आतुर का मतलब होता है एक मतलब कि इच्छा बहुत ही ज़्यादा, तो ये ऑप्शन तो पहला तो गलत ही हो जाता है कि अस्वीकृति तो किसी प्रकार से पर्यायवाची होता ही नहीं है, निषेध भी संबंधित नहीं है, विरोध भी नहीं है इसका पर्यायवाची, तो ऑप्शन ए तो गलत ही है। ऑप्शन बी में अचरज शब्द लिखा हुआ है, आश्चर्य का मतलब आश्चर्यचकित, तो ये भी एक प्रकार से सही पर्यायवाची नहीं है इस समूह का, तो बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, अभिलाषी सही है, उत्कंठित, इच्छुक, व्यग्र, ये सभी सही हैं इसके पर्यायवाची, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी को देख लीजिए, अनादर, अनादर तो एक इसका पर्यायवाची बनता ही नहीं है, अवज्ञा भी इसका पर्यायवाची नहीं बनता है, तो ऑप्शन डी तो गलत है ही। तो इस प्रकार से इसका जो आतुर के पर्यायवाची है उसका जो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में दिए गए जो शब्द हैं वो सभी आतुर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वेग, वेग मतलब रफ्तार, वेग का पर्यायवाची है, ऑप्शन है आपके सामने ग्राह, उष्ण, रफ्तार, शकट, तो इसका सही जवाब है रफ्तार। रफ्तार जो है वेग का सही पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वेग के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो इसके अन्य पर्यायवाची अगर आप देखें तो इसके हो जाएंगे गति, चाल, गमन इत्यादि, ये सभी वेग के पर्यायवाची साबित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो खरगोश का पर्यायवाची इंगित नहीं करता है, मतलब नीचे जो विकल्प है उनमें बताना है आपको कि कौन सा जो शब्द है वो खरगोश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने शशक, ससा, खग, खरहा, तो इसका सही जवाब है बच्चों खग। खग जो है खरगोश का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि खग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और पक्षी की अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका जो पर्यायवाची द्विज भी होता है और अंडज भी होता है, तो इस प्रकार का इसका ऑप्शन सी सही है। और बाकी जो शब्द है शशक, ससा और खरहा, ये सभी खरगोश के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में खटमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मतगुण, खद्दोट, खटकीट और खटकीड़ा, तो इसका सही जवाब है बच्चों खद्योत। खद्योत जो है वो खटमल का पर्यायवाची नहीं है। अगर खद्योत की बात करें तो यह जुगनू, शोनकिरवा, भगजोगनी इत्यादि के इसके पर्यायवाची हैं, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो बी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुरभि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है कामधेनु, कमला, शुरधेनु, सुरभि, तो इसका सही जवाब है बच्चों बी कमला। कमला जो है ये सुरभि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कमला, हरिप्रिया, महालक्ष्मी इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द जो है रक्तलोचन का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने कपोत, अंशु, हारिल, कबूतर, तो इसका सही जवाब है अंशु। अंशु जो है रक्तलोचन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और बाकी जो शब्द हैं कपोत, हारिल, कबूतर, ये सभी रक्तलोचन के पर्यायवाची हैं। अगर अंशु की बात करें तो यह किरण का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं रश्मि, मयूख इत्यादि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने जलधर, पयोद, घन, भूप, तो इसका सही जवाब है बच्चों भूप।
भूप जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि मेघ जो भूप है वो राजा का पर्यायवाची होता है, नृप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। घट का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने कुंभ, गागर, नाहर, कलश। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन सी। जो नाहर जो है वो घट का पर्यायवाची नहीं होता है। नाहर जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कोप मतलब गुस्सा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका शब्द है, विकल्प है आक्रोश, रोष, क्रोध, शूल। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन डी। शूल जो है वो कोप यानी क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नियति का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने किस्मत, होनी, ग्रीवा, भाग्य। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन सी। ग्रीवा जो है ये नियत यानी किस्मत का पर्यायवाची नहीं है। ग्रीवा मतलब कि आप जो गला से संबंधित समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुफा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कंदरा, खोह, विवर, कुंदन। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन डी। कुंदन जो है गुफा का पर्यायवाची नहीं होता है। यह स्वर्ण, कनक का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला शब्द है नलिन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अरविंद, पंकज, मनोज, राजीव। नलिन मतलब कमल। तो इसका जो पर्यायवाची इसमें नहीं है मनोज। मनोज क्योंकि कामदेव का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निशिचर शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। निशिचर मतलब रात्रि को चलने वाला, एक प्रकार से दैत्र। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन में आपको एक अलग शब्द मिलेगा बाजी, जो कि घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखेंगे हुतासन, ऑप्शन सी में भी हुतासन देखेंगे तो हुतासन अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी और सी भी गलत हो गए। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी बचता है और ये इसका सही जवाब है। दैत्य, तमीचर, राक्षस और धनुष। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, एक शब्द है और उसके आगे पर्यायवाची शब्द उसके दिए गए हैं, बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, एक मिनट, इसमें जो है आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। प्रश्न में विकल्प सही है, ठीक है, नहीं काट दीजिए। ऑप्शन एक है अतीत। अतीत के जो पर्यायवाची दिए गए हैं मातहत, आश्रित। तो अब आश्रित से तो विकल्प अनुमान लगा सकते हैं, अतीत और आश्रित का कोई संबंध ही नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। अम्बुद पर, जल, पानी, नीर और अरविंद। तो अरविंद तो कमल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें, अम्बु में मेघ, बादल, घन, कलश। तो इसका जो कलश जो है ये पर्यायवाची गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन बचा बी, जिसमें है अधीर मतलब कि आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, उतावला। ये सभी जो इसके शब्द हैं इसके पर्यायवाची व्यक्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है खून का सही पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है स्तंभ, रुधिर, स्तूप, अम्ल। तो इसका सही जवाब है बच्चों, बड़ा आसान प्रश्न, रुधिर जो है खून का पर्यायवाची है। स्तंभ और स्तूप जो है एक प्रकार से खंभे का पर्यायवाची है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष का पर्यायवाची बताइए। शब्द ऑप्शन है रिक्त, खास, खाली, सादा। तो इसका सही जवाब है खास। खास मतलब स्पेशल जो है विशेष का पर्यायवाची ऑप्शन बी है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने 20 महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द की हल किए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं और जो कि आपके आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा हमने आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसके जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं, जो एक्सरसाइज है, उसको भी हमने अपलोड कर दिया है। आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए
चैप्टर के साथ, नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।